हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर बेसिक इनपुट और आउटपुट के बारे में। यानी कि इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन के बारे में, पाइथन में, और आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर। तो इन दोनों चीज़ों को समझाएंगे, बेसिक तरीके से समझाएंगे, और एडवांस तो हम आगे सीखते जाएंगे। तो सबसे सपोज दैट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि स्क्रीन पर सबसे पहले हमें आउटपुट कैसे देना है। स्क्रीन पर कोई मैसेज, कोई वैल्यू शो करनी है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड आईडी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं जिसका नेम नेम मैं दे देता हूँ इनपुट आउटपुट डॉट एक्सटेंड पाइथन py। ठीक है, तो मैंने एक फाइल बना दी, यहाँ क्लिक कर दूंगा तो आपकी फाइल यहाँ बन चुकी है। अब इसके बाद हमें कोई चीज़ प्रिंट करनी है, जैसे कि प्रिंट स्क्रीन पे शो करनी है। तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर दे दीजिए हेलो पाइथन। राइट, अब इसको सेव कर दीजिए फाइल को, और राइट क्लिक करके या फिर राइट में यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपका ये प्ले बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये टर्मिनल पे क्या है, डिस्प्ले हो जाएगा हेलो पाइथन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रिंट आपका एक फंक्शन है जो कि आपको हेलो पाइथन को प्रिंट कर रहा है, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर देंगे हम। तो यहाँ पे बेसिकली इस वाले अगर हम फंक्शन की बात की जाए तो इस सिंगल एक क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है आपका, जो कि है आपका पैरामीटर। एक सिंगल पैरामीटर आपका बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है ये। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कि ये सिंगल पैरामीटर से इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन हम इसकी एक्चुअल अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप 5 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पर। प्रिंट एक तो आपका होता है ऑब्जेक्ट, राइट। फिर आपका होता है सेपरेटर, सेपरेटर होता है। फिर आपका एक होता है आपका एंड, देन आपका होता है एक फाइल, और फिर आपका होता है फ्लश। तीनों को समझ लेते हैं हम। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट कहता है वैल्यू को प्रिंट करता है या किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। सेपरेटर क्या करता है, आपको एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर उसको प्रिंट कर देता है सेपरेटर के जरिए। सपोज दैट आपको 4-5 वैल्यूज प्रिंट करनी है तो सेपरेटर का यूज़ करके आप 4-5 वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। एंड का मतलब क्या होता है कि आपका एक कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे स्लैश न्यू लाइन पे प्रिंट करना है या आपको न्यू टैब पे प्रिंट करना है, तो आप इसका एंड का उपयोग करके आप प्रिंट कर सकते हैं। फाइल का मतलब ये होता है कि हालांकि ये आपके जो ऑब्जेक्ट सेपरेटर एंड और फाइल और फ्लश ये आपके ऑप्शनल होते हैं आपको, लेकिन प्रिंट के अंदर आपको एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा जो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, फाइल की बात हम कर रहे थे। फाइल में क्या होता है कि वैल्यू प्रिंट होती है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो सिस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट होती है, यानी कि स्क्रीन पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका आउटपुट शो हो जाता है। फ्लश का ये होता है कि बूलियन होता है इसके अंदर, ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू को, जैसे कि आपको फ्लश करना है वैल्यू को या बफर में रखना है तो उसके लिए आपका फ्लश यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉल्स होता है, यानी कि बफर में इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो ये तो आपका रह गया थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, थोड़ा कोडिंग पार्ट हो गया। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो पाइथन के जो प्रिंट स्टेटमेंट कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने हेलो पाइथन प्रिंट किया, इसके बाद में मैंने प्रिंट कर दिया कि प्रिंट डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कर देता हूँ हाय हाय पीसी। सपोज दैट मैंने पीसी दे दिया इस तरह से, और आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप हेलो पाइथन तो पहला वाला है, हाई पीसी आपका, सॉरी पहला वाला नहीं, मतलब हेलो पाइथन आपका पहला प्रिंट हो गया ये, और हाई पीसी आपका सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। अब आप चाहते हैं कि इसको आपको एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करना है स्पेस दे करके, तो फिर आप कैसे प्रिंट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सेपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पे एंड इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर आप दे दीजिए स्पेस। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट था पहले, देन आपने सेपरेटर यूज कर लिया है एंड, जिसके अंदर आपने क्या किया, स्पेस प्रिंट कर दिया, यानी कि आप प्रिंट क्या करना चाहते हैं, हेलो पाइथन स्पेस हाई पीसी। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको डबल सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लगाएंगे वो प्रिंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका देखो हेलो पाइथन यहाँ पे हाई पीसी आपका एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, क्योंकि आपने सेपरेटर से बता दिया कि ये लाइन और प्लस देन ये वाली लाइन प्रिंट करनी है मुझे। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद में आपको क्या करना है कि सेपरेटर का आपने इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि एक आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेपरेटर से आपको ये क्या करना है कि जैसे सपोज दैट आपने कोई वैल्यू प्रिंट करी और उसके अंदर आप बता सकते हैं कि सेपरेटर में आप वहाँ पर किस चीज़ से उसको रिप्लेस करना है। ठीक है जी, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक नया एक ले लेता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे
हेलो डियर, मैंने ये दिया। सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू दे दी। कॉमा करके मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर दिया, आई एम गुड, राइट। इसको भी सिंगल कोट्स के अंदर आप दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या किया, फिर कॉमा कर दिया और आपने दे दिया सी यू सून, क्या मतलब आप कुछ भी दे दीजिए, आपको जो भी आपका मतलब है। कॉमा करके आपने क्या बता दिया, इसको सेपरेटर बता दिया, सेपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और आपने क्या किया, यहाँ पे सिंगल कोट्स को आपने सेपरेटर में आपने इसको बता दिया कि आपको ये सेपरेटर का इस्तेमाल करना है। सेपरेटर यानी कोई भी दो लाइन होती हैं, तो एक एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, इनको आपको सेपरेट करना है। तो किस चीज़ से सेपरेट करना है, तो आपने यहाँ पे बता दिया कि सेपरेटर क्या किया आपने, डॉट। यानी कि आपका यहाँ पे सेपरेटर कॉमा कॉमा थे, तो ये डॉट से कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको पहले सेव कर लेते हैं आप। सेव करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप एक आपने ये जैसे जैसे कि सेपरेटर यूज़ किया, तो एंड का इस्तेमाल किया था ना हमने, ये तो ये हमने एंड का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे सेपरेटर यूज कर रहे हैं। तो इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हेलो डियर, कॉमा की जगह पे आई लग गया, आई एम गुड, डॉट। यहाँ पे यानी कि स्पेस और डॉट है ना, स्पेस और डॉट, तो स्पेस डॉट ऐसे इसको क्या कर दिया इसने, रिप्लेस कर दिया, सेपरेट कर दिया दो ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से। तो इस तरीके से आप इसका पाइथन के अंदर आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि प्रिंट में आपका जो पाइथन होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स को और लिटरल्स को कैसे प्रिंट करना होता है, हम उसको प्रिंट करना सीख लेते हैं। तो इनको ज़रा हम हटा देते हैं, चलो पूरा ही हटा देते हैं। सपोज दैट मुझे प्रिंट करना है 100, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका लिटरल हो गया। जैसे कि आपने प्रिंट किया तो आपका 100 प्रिंट हो गया, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रिंट, जैसे कि आपने ले लिया x इक्वल्स टू 90, y इक्वल्स टू 12, तो आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट कर दी आपने, प्रिंट y, राइट। इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि आपने 100 90 20, 100 तो ये प्रिंट हो गया, 90 20 एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी, एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये सपोज दैट आपका ये इंटीजर वैल्यू ली थी मैंने, आप इसको डेसिमल ले लीजिए, तो डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर देगा, आपकी जैसी वैल्यू होगी वैसी प्रिंट कर देगा। आपने अगर कोई स्ट्रिंग ले रखी है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग ले लीजिए आप, ठीक है, तो आपका जैसी वैल्यू होगी वैसा उसका टाइप प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से प्रिंट हो गए आपके वेरिएबल्स और लेटरल्स। अब हम करते हैं कॉनकेटिनेट स्ट्रिंग्स, यानी कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग को कॉनकेटिनेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या किया कि डबल कोट्स के अंदर ले लिया मैंने हेलो, और यहाँ पे कर दिया मैंने प्रिंट डबल कोट्स दीपक, हेलो दीपक, राइट। और ज़रा इनको मैं हटा देता हूँ। तो आप इसको जब प्रिंट करेंगे तो आप आपके पास ऐसे रिजल्ट आएगा, हेलो दीपक, अलग अलग लाइन में रिजल्ट आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों ना जुड़ जाएं, चिपक जाएं, कॉन्केटिनेट हो जाएं। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं आप, प्रिंट, तो पहले तो आप पहला एक लेटर लिख दीजिए, जो आपको स्ट्रिंग देनी है वो दे दीजिए, स्ट्रिंग हेलो प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको दीपक। तो आपने देखा कि कॉन्क्रीट करने के लिए, स्ट्रिंग को कॉन्क्रीट करने के लिए, कॉन्क्रीटेड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे एक स्पेस ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हेलो स्पेस दीपक ऐसे प्रिंट हो जाएगा, देखिए हेलो दीपक, राइट। तो ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा आपका तरीका क्या हो सकता है कि जैसे कि आपने एक्स एक्स के अंदर ले दिया कि हाय, और बाई के अंदर आपने ले लिया देव, और यहाँ स्पेस ले लेते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, कॉन्क्रीट करना है, तो कैसे करेंगे, प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, सॉरी कोड देख लीजिए पहले। एक्स में मैंने हाई ले लिया, बाई में देव ले लिया, तो दोनों स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, कॉन्क्रीटेड कर दिया है। तो अब एग्जीक्यूट करेंगे तो हाई देव। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग्स को कॉन्क्रीट करना है, तो इस तरह से आप कॉन्क्रीट कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग होगी तो प्लस हो जाएगी, अगर आपके इंटीजर होंगे या डेसिमल्स होंगे तो वो क्या होंगे, एडिशन हो जाएगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट फॉर्मेशन की।
यानी कि आउटपुट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो आउटपुट की फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या होता है, तो गाइस आउटपुट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपको क्या करना है, प्रिंट जैसे करते हैं ना, इसके लिए चलो ऐसे ऐसा करते हैं, सम कर लेते हैं एक एस से कि एक्स इक्वल टू एक पाई हो गया, एक्स इक्वल टू 7 हो गया, राइट, एंड बाई इक्वल्स टू एक हो गया 8 हो गया, और सम इक्वल्स टू आप कर देंगे एक्स प्लस बाई। ठीक है जी, हम ऐसे करते हैं ना, और फिर उसके बाद हमें मैसेज देना है कि वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 ऑफ, या हम जैसे ऐसे कर देते हैं ना कि वैल्यू 1 वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 इक्वल्स टू सम। जैसे आपको कोई भी मेथड्स अगर आपको जैसे शो करना है ना, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने क्या किया कि सम इक्वल्स टू, जैसे कि आपने वैल्यू 1, तो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वैल्यू 1 क्या थी वो दिखा दीजिए, यानी कि करली बेसिस के अंदर, राइट, करली बेसिस के अंदर आपने ये दिखा दी वैल्यू, सॉरी करली बेसिस, राइट, करली बेसिस, एंड वैल्यू 2 इक्वल्स टू करली बेसिस, ये, यानी कि वैल्यू 1 इक्वल्स टू दिस प्लस वैल्यू 2 इक्वल टू दिस इक्वल टू सम, और सम क्या है आपका, जो भी आपका सम है वो दे दीजिए आप यहाँ पर। जैसे कि आपका सम क्या है, इक्वल्स टू ये, राइट। तो देखिए करली ब्रेसेस, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 करली ब्रेसेस प्लस वैल्यू ऑफ दिस, या यहाँ पे आपके कंटिन्यू एकदम सीधा एक ही प्लस में कर देते हैं हम ऐसे, ठीक है जी, यहाँ स्पेस ले लिया, यानी कि आपने पूरा डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद में डॉट फॉर्मेट, और ब्रैकेट्स के अंदर आप एक्स एक्स कोमा बाई कोमा सम, ये वैल्यू पास कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपका प्रिंट कैसे हो जाएगा, वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, प्लस वैल्यू 2 ये इक्वल टू सम, यानी कि उनका सम क्या है ये। तो इसको राइट क्लिक करके रन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू 1 आपकी कितनी है, 7 है, प्लस, सब प्लस कर रहे हैं हम, वैल्यू 2 आपकी क्या है, 8 है, इक्वल्स टू 15। तो आप इस तरीके से इसकी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या सिंपल आप ऐसे कर दीजिए कि जैसे कि a प्लस बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब आप देख लीजिए 7 प्लस 8 इक्वल टू 15। तो ये फॉर्मेटिंग करने का तरीका होता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपका ये टपल इंडेक्स से काम करता है, जो आपका फॉर्मेट किया है आपने, ये एक्स कोमा बाई कोमा सम, यानी कि टपल इंडेक्स की तरह काम करता है, जो कि मैंने आप डेटा टाइप्स में आपको बताया था। ये क्या कहता है, जीरो इंडेक्स होता है एक्स, ये होता है आपका वन इंडेक्स, ये होता है टू इंडेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टप्पल इंडेक्स का सिंटेक्स आ रहा है, करली बेसिस आ रहे हैं, तो ये जीरो इंडेक्स होता है, ये वन इंडेक्स से टू, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ इंडेक्स चलते हैं। तो जीरो वन टू, तो यहाँ जीरो की पे कौन है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ वन पे कौन है, वाई है, तो वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, टू इंडेक्स है, तो टू इंडेक्स पे यहाँ पे क्या है, सम, सम की वैल्यू क्या है, सम है, तो वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग चलती है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हमने ये सारी बातें की थी, हमने क्या बातें की थी कि हमें आउटपुट को कैसे डिस्प्ले करना है, आउटपुट को कैसे प्रिंट करना है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम बात कर लेते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे हम। जैसे कि हमें सम करना है, तो सम करने के लिए यूजर से इनपुट तो लेना पड़ेगा ना, कि एंटर टू वैल्यूज़ या एंटर थ्री वैल्यूज़ या एंटर फोर वैल्यूज़। तो इसके लिए हमारे पास क्या चलता है कि आप कोई भी पहले तो वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि एक्स इक्वल्स टू इनपुट, राइट, और उसके बाद में आप एक मैसेज डाल सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, स्ट्रिंग एंटर फर्स्ट वैल्यू, राइट, एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये कर लीजिए। अब इसको पहले क्या कर लेते हैं, आप इसको पहले कर दीजिए, रन कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि एंटर फर्स्ट वैल्यू अपने यहाँ पे आ गई। देखिए यहाँ पे टर्मिनल पे आ गई 12। आपने 12 डाल दी लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यू ही तो मांगी है उससे, और वैल्यू मांगी है तो वैल्यू आप यहाँ पे आ गई है इसके अंदर, एक्स के अंदर। आप यहाँ क्या करिए, कर दीजिए कि वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो प्रिंट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एंटर द वैल्यू मांग रहा है ये। आप यहाँ पे डाल दीजिए 45, तो आपकी वैल्यू 45 प्रिंट हो गई, क्योंकि आपने पहले वैल्यू को मांगा है फिर उसने प्रिंट कर दिया आपके स्क्रीन पर। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा पंगा क्या आएगा कि जब भी आप यूजर से वैल्यू लेंगे तो हमें क्या यहाँ पे इनपुट देना पड़ रहा है यहाँ पे, और ये इनपुट कहाँ दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका टर्मिनल पर, ना कि डेबग कंसोल पर। अभी मेरा जो प्रोग्राम है ये टर्मिनल पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि जब भी हम यूजर से वैल्यू मांगते हैं तो टर्मिनल के थ्रू ही हम वैल्यू दे सकते हैं। डेबग में हम वैल्यू नहीं, इस वाले कंसोल पे वैल्यू नहीं दे सकते हैं, या आउटपुट में हम नहीं दे सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकते हैं। जब भी आपको यूजर से वैल्यू लेनी है तो आप वैल्यू कहाँ पे दे पाएंगे? आप टर्मिनल पे। और टर्मिनल पे अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमें सेटिंग में जाना होता है, और सेटिंग में जाने के बाद में हमें सेटिंग में जाने के बाद में हमें क्या करना होता है? इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ता है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप यहाँ पे टर्मिनल सर्च कर दीजिए, टर्मिनल। जब आप टर्मिनल सर्च करेंगे तो देखिए थोड़ा सा नीचे करके देखिए, देखिए टर्मिनल इंटीग्रेटेड अलाउ कोड्स, इस पर टिक है। अभी और एक सेकंड, अभी और देख लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। जैसे टर्मिनल की जो आ रहे हैं ना टिक लग रहे हैं, ऐसे ही इसमें आएगा कि एक यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए टिक होना चाहिए, ठीक है? तो सर्च देख लेते हैं यार कहाँ पे आ रहा है। सेल इंटीग्रेशन अनेबल्ड, सो एग्जिट अलर्ट, सो लिंक ओवर। देखो यस, कोड रनर रन इन टर्मिनल, वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, आपका ये टिक होना चाहिए। कोड रनर रन इन टर्मिनल, जब आपका ये रन होगा तभी आप क्या कर पाओगे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो पाएंगी। राइट, कहाँ पर? आपके टर्मिनल से आपकी वैल्यूज़ को ले पाएगा यूजर से। ठीक है, अगर ये टिक नहीं होगा तो आपका ये फिर कोड आपका डेबग में आएगा, और डेबग में आप वैल्यू दे नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्सेप्शन टाइप आता है। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, एक्स को यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब भी हमें यूजर से वैल्यू लेंगे, हम यूजर से वैल्यू लेंगे कुछ कहे, चाहे वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बूलियन हो सकती है, तो हमें वो वैल्यू को कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना, कहीं तो उसको रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए हमने क्या कर लिया है, एक एक्स वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। एक्स वेरिएबल देख सकते हैं आप, और हमने इनपुट एक जो फंक्शन होता है उसका हमें उपयोग किया है। इस फंक्शन के जरिए हमने वैल्यू को यूजर से लिया है कि भाई यूजर एक वैल्यू दो, और डबल कोट्स के अंदर हमने मैसेज पास कर दिया है कि एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी वैल्यूज लेनी है तो आप वाई इक्वल्स टू आप एक वैल्यू ले लीजिए, और यहाँ पे डाल दीजिए एंटर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, आपको जो भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जो भी लिखना है लिख दीजिए, और यहाँ पे आप कर सकते हैं बाई भी आ गया आपके, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि प्रिंट एक्स प्लस बाई। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहली वैल्यू दे दी आपने 10, और दूसरी दे दी आपने 11, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सम है वो क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, 10 और 11 इसको कॉन्केनेटेड कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्केट कर दिया, कॉन्केनेटेड कर दिया, यानी कि इनको चिपका दिया। इन्होंने सम नहीं किया, एडिशन नहीं किया। अब एडिशन क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसने क्या किया कि जब भी हम किसी वैल्यू को लेते हैं यूजर से तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है। तो यहाँ पे एक्स आई है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपके पास 10 आई थी, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पे ऐसे, और हमने यहाँ पे 10 डाल दिया और फिर यहाँ पे 11 डाल दिया, तो ये तो 10 आया ना, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया यूजर के जरिए यहाँ पर। और बाई भी क्या आया है, यूजर के जरिए 11 भी आपका कहाँ पे आया है,
स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया है। तो जब स्ट्रिंग को हम जब कॉन्क्रीट करते हैं, चिपकाते हैं, तो प्लस से क्या होता है, वो चिपक जाती है, ना कि वो उनका सम होता है, एडिशन नहीं होता है। तो हम कभी भी यूजर से वैल्यू ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वैल्यू कैसी ले रहे हैं। तो हमने एडिशन करने के लिए वैल्यू ली है इंटीजर, तो हमें पता है कि हाँ इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और टाइप कास्ट कैसे करते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो उसको इंट से टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि x जो कि स्ट्रिंग था उसको आपने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर टाइप की वैल्यू में, इसी तरीके से y को भी टाइप कास्ट कर दिया। अब आप 10 और 11 जब एंटर करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, यानी कि 21 हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जिसको लोग भूल जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चाहे कुछ भी आ सकता है। अब एक जैसे कि अब आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमको इनको क्या कर लिया, हमने टाइप कास्ट कर दिया। अब जैसे कि हमने पहले बताया था ना आपको पिछले वाले चैप्टर में कि टाइप आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ एक्स, एक्स का टाइप क्या है देख लेते हैं। मैंने डाला 10 और चलिए यहाँ पे 11 डाल दिया दूसरे में, तो देखिए टाइप ऑफ क्लास स्ट्रिंग, यानी कि टाइप ऑफ क्लास स्ट्रिंग है एक्स का और बाद में सम हो गया है। वो तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट किया है ना, तो आपने देखा टाइप कास्ट करके यहाँ पे चीज़ आ गई। तो ये एक्स स्ट्रिंग है। अब मैं मान लीजिए जल्दी जेड ले लेता हूँ, जेड के अंदर मैंने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया किसको, एक्स को। अब जेड के अंदर वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रिंग आ गई। तो आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट जेड ऑफ टाइप, सॉरी टाइप। जब आप जेड का टाइप पता करेंगे तो जेड का टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि आपने जेड को क्या है टाइप कास्ट कर दिया है। जेड के अंदर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को डाला है। तो देखिए इनमें वैल्यू डाल देते हैं दोनों बार। आप देखिए पहले वाले का स्ट्रिंग टाइप का वो है, यानी कि आपने एक्स का यहाँ पे पता किया टाइप तो स्ट्रिंग है, बाद में आपने एक्स को टाइप कास्ट करके जेड के अंदर डाल दिया है, तो जेड में टाइप कास्ट करके इंटीजर टाइप की वैल्यू डाली है, तो जेड क्या हो गया, इंटीजर हो गया, इसलिए इसका इंटीजर क्लास आ रही है, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि जब भी हम इनपुट लेते हैं किसी भी यूजर से तो वो हमारे पास हमेशा ही स्ट्रिंग आती है। ओके, तो गाइज ये कुछ ऐसा था। आप चाहें, आप जैसे कि आप अगर आप चाहें तो जैसे कि इनपुट यहाँ पे आ रहा है, हमने टाइप कास्टिंग यहाँ पे की थी, बाद में टाइप कास्टिंग की थी। आप चाहते हैं कि मुझे स्टार्टिंग में टाइप कास्ट करनी है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू डालेगा यूजर और उसको आपने टाइप यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया, तो आप ऐसे इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। और फिर आप इन चीज़ों की अब जब टाइप पता करेंगे तो आप देखिए कि क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सम करेंगे तो इनको अब हमें टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइप कास्ट पहले कर चुके हैं। देखिए एक्स क्या हो गया, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई इसमें, यानी कि स्ट्रिंग आ रही थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, बाई को हमने कन्वर्ट कर दिया, बाई मतलब बाई में जो इनपुट आ रहा था वो भी हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल दी। अब दोनों को हमने प्लस कर दिया है, 10 डाला, 11 डाला, तो आप देख सकते हैं कि पहले ही वाली क्लास इंटीजर, क्योंकि ऑलरेडी अब एक्स क्या है हमारा, इंटीजर है, हमने टाइप कास्ट करके इंटीजर वैल्यू डाली है तो वो इंटीजर बन गया है। और जेड तो आपका इंटीजर था ही, क्योंकि हमने टाइप कास्ट कर दिया ऑलरेडी, ऑलरेडी इंटीजर है, लेकिन फिर दोबारा इसको इंटीजर ही कर दिया टाइप कास्ट, हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी। और आपने जेड का भी पता किया तो आपका इंटीजर आ रहा है। और यहाँ पे आपका एक्स और वाई क्या हो गए, कॉन्क्रीट हो गए, यानी एडिशन हो, सॉरी कॉन्क्रीट नहीं हुए, स्ट्रिंग कॉन्क्रीट होती है, आपका यहाँ पे एडिशन हो गया, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू इधर भी है इधर भी है, तो दोनों सम हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हमारा ये वीडियो था जिसमें हमने सीखा कि पाइथन के अंदर आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर और इनपुट कैसे लेते हैं, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस नोट्स में पहुंच रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और सीखते रहिए।